और यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम दास जी आपके बीच में हैं। श्रद्धेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादा की शहीदी के जो बाल वीर दिवस है उसको लेकर एक घोषणा की है। उसी को लेकर आपके बीच में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे सांसद, हमारे विधायक आपके बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह पत्रकारों को संबोधित करें। परम आदरणीय घनश्याम दास जी अरोड़ा, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष सप्रा जी, हमारे महिला मोर्चा की एवं अन्य कई पदों पर सुशोभित प्रीति जौहर जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष, हमारे सिख संतों से जुड़े आदरणीय प्रधान जी, आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने साहबजादों के शहादत के दिन को 26 दिसंबर को वीर दिवस के रूप में घोषित किया है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया है और उन्होंने इसकी घोषणा की है। आज सारा देश जानता है कि हमारे देश के अंदर लाखों बलिदानी हुए हैं, करोड़ों बलिदानी हुए हैं, लेकिन जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का हमारे देश के लिए रहा है, ऐसा बलिदान सारे संसार में ना कहीं देखने को मिलेगा और ना कहीं सुनने को मिलेगा। और जिस तरह से उस समय के जालिम हुक्मरानों ने शहजादों को दीवारों के अंदर चुनवाया और 2 चुनावी मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए, इस प्रकार का साथ हमारे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पंजाब यात्रा पर गए, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इसकी घोषणा की। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि सरदार मनमोहन सिंह जी भी 10 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका ध्यान भी इस विषय के और नहीं गया। और अगर आज मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम का पर्पस तो इतना ही था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का धन्यवाद करने के लिए मैं खुद भारत की संसद में इस विषय को उठाऊंगा और सारी संसद के बीच में सारे देश में ये मैसेज मैं दूंगा कि जो
26 दिसंबर का दिन जो है वीर दिवस के रूप में जो घोषित हुआ है, इसके बारे में भारत की संसद में भी हम आवाज़ उठाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह के ऊपर विभिन्न गुरुद्वारों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से भी, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हर रोज प्रस्ताव पास कर करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया जा रहा है। तो उसी दृष्टि से मैं भी आज यहाँ पर आया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज भी सेक्टर 17 गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से, बुढ़िया साहब गुरुद्वारा साहब की तरफ से, साहिबजादा सेवा सोसाइटी की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की ये आज भी यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, साहबजादा सेवा सोसाइटी यमुनानगर, श्री गुरु तेग बहादुर लंगर सेवा सोसाइटी बुढ़िया साहब, शांति फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड, सुदर्शन फाउंडेशन, शांति फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप और सुदर्शन फाउंडेशन के माध्यम से भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पर भी आए हैं। पंचकुला के अंदर भी मेरे को बहुत से प्रस्ताव मिले हैं और अम्बाला में भी बहुत से प्रस्ताव मिले हैं। इन सब प्रस्तावों को मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, इतना मैं कहना चाहता हूं।